यहाँ पे हम जो है, अब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करा चुका है, तो नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो आपका क्या है, होम मेन्यू बार को समझना। जैसे ही हमारा होम टैब कंप्लीट होता है, हम जाएंगे इंसर्ट की ओर। ऐसे ही आप जानते हैं जैसे कि वर्ड में आपने क्या किया, बारी बारी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, आपका जो भी बार होता था उसको कवर करते हुए स्टार्ट किया था। तो वैसे यहाँ पे हम होम टैब को कवर करने वाले हैं। तो आज का जो क्लास होगा होम टैब के बेस पे होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेल में ना कुछ डिटेल बना करके रख लेना है, जिससे आप क्या कर पाए, उस पे काम कर पाए। तो यहाँ पे मैं एक आध पहले से फाइल जो बना है उसको ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम फॉर्मूला पार्ट है, उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजों को करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ डिटेल हमारे पास बन करके दिखाई दे रहे हैं, आप लोग भी कुछ भी डिटेल बना लेना, जैसे कि सीरीज नंबर, नेम वगैरह, जो कोर्स है, फीस है, कुछ भी अपने तरीके से इस शीट को भरने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, होम टैब को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने क्या दिखता है, पहले ब्लॉक को पढ़ लीजिए। क्लिपबोर्ड ब्लॉक पढ़ेंगे, इसके अंदर फॉन्ट ब्लॉक है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स, सेल्स एंड लास्ट एडिटिंग। इतने सारे आपको ब्लॉक मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड ब्लॉक में। क्लिपबोर्ड ब्लॉक में आपको क्या क्या मिलता है, कट पेस्ट, फिर आपको कॉपी पेस्ट भी दिखाई दे रहा है, और साथ में फॉर्मेट पेंटर। तो सबसे पहले देखिए आपका जो ऑप्शन है पेस्ट है, यहाँ पे कट है, कॉपी है। तो अभी हम पहला ऑप्शन पेस्ट को यूज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यूज क्या करना पड़ेगा, या तो कट या तो फिर कॉपी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है, जैसे कि यहाँ पे संतोष करके लिखा हुआ है। अब इसको मैं क्या चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं रखना है, मुझे दूसरे जगह ले जाना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे हम कट करेंगे, और कट करने के बाद जहां पे भी ले जाना है वहां पे कर्सर रख करके आप क्या कर देंगे, वहां पे पेस्ट करेंगे। तो इस यहाँ पे हम होम टैब पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको क्या मिलता है, क्लिपबोर्ड ब्लॉक है। इसमें मैंने आप लोग को बताया कि कट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, उस तरीके से हमने पेस्ट कमांड को दोहराया, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से उसको रिपीट करती हूँ। क्या करेंगे हम, फॉर्मेट पेंटर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे हम कट के लिए क्या किए, किसी चीज को हमें हटाना है तो उस टाइम हम सेलेक्ट करके क्या करते थे, कट किए। कट करने के बाद जहां पे भी हमें लाना था वहां पे कर्सर रख करके हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे थे। आपने ये देखा कि कट पेस्ट में क्या हुआ, वो एक जगह से हट गया, दूसरी जगह आकर के रह गया। तो उसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, कट पेस्ट करते हैं। लेकिन बाई चांस आपको क्या करना है, ये चीज को आपको हटाना नहीं है। मैं क्या चाहती हूँ कि ये यहीं पे भी रहे, और साथ में मैं जहां पे भी रखना चाहती हूँ वहां पे भी चला जाए। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम कर्सर यहाँ रख देंगे, मतलब जहां पे भी लाना है वहां पे हम कर्सर रखेंगे, और यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन को प्रेस कर देंगे। इससे आप देख पा रहे हैं कि जिस वर्ड को हमने यहाँ पे कॉपी किया वो यहाँ पे भी आ चुका है, और यहाँ पे खुद पे भी रह गया है। तो क्लियर हुआ क्या ये दोनों ऑप्शन। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने एक ऑप्शन बोल सकते हैं कि फॉर्मेट पेंटर है, जिसको मैं ये वाला जो पोर्शन है कवर होगा उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, जिसका नाम क्या है, फोन। फोन का मतलब क्या है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कोई चीज को तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि राइटिंग हम बोलते हैं, किसी का कर्सिव बनता है, किसी का बोल सकते हैं थोड़ा सा अलग बनता है। तो वैसे ही फोन में आपको काम करना है, यानी कि इसका फोन में बदलाव करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फोन का ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे इसको मैं क्लिक करूंगी तो आपके पास कुछ लिस्ट आएंगे, और उसके बेस पे देखिए मैंने जिसको सेलेक्ट करके रखा है उस पर कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फोन को चेंज कर सकते हैं। समझ आ रहा है क्या सबको। यहाँ पे जो भी आपको चाहिए जो फोन, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इसके अलावा ये अलग टाइप का फोन दिख रहा है। इसके बाद हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है फोन का साइज। फोन का साइज क्या है, जैसे कि आपको थोड़ा सा बड़ा छोटा जो भी करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जाकर के कर सकते हैं। आप देख पाए ना, जैसा जैसा मैं नंबर को कम ज्यादा कर रही हूँ उसके बेसिस पे यहाँ पे इसका साइज कम ज्यादा हो रहा है। मान लेते हैं इसको मैं 14 रखती हूँ, तो यहाँ पे आप इन चीजों को देख पा रहे हैं। इसका साइज छोटा है अभी, और इसका साइज क्या हो गया है, बड़ा। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो चीजें मैंने क्या किया, इस फॉन्ट साइज में जाकर के काम किया है बड़ा छोटा करने का, उसको हम यहाँ पे शॉर्टकट वे में भी कर सकते हैं। एक का नाम क्या है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, और दूसरे का नाम क्या है, डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज मतलब क्या होगा, बढ़ेगा। जिस साइज को हमने यहाँ पे जाके बनाया उसको आप डायरेक्टली, जो ए का शेप दिख रहा है, एक छोटा एक बड़ा दिख रहा होगा, देखिए गौर से। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो क्या होता जा रहा है, देखिए बड़ा हो रहा है।
और उसी चीज को हम शॉर्टकट क्या करना चाहते हैं, छोटा, तो यहाँ पे डिक्रीज फॉन्ट को क्लिक करके छोटा भी कर सकते हैं। जितना भी रखना है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे रख सकते हैं। और बोल सकते हैं कि एक्सेल में जो हम यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, मिनिमम तो 8 है, लेकिन हम जो काम करते हैं वो 12, 14, 16 के बेस पे हम काम करते हैं, अपना जो एक्चुअल का काम होता है, ठीक। बाकी इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या दिखता है आपको, 72। लेकिन हम इसमें अपने बेस पे, यानी कि हमें जितनी की आवश्यकता है उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा छोटा कर सकते हैं, जो भी करना है, ठीक है। आगे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे बोल्ड है, उसका शॉर्टकट भी आपको दिखाई दे रहा है। ये सब आप यूज करना स्टार्ट कर देना। जैसे कि हमें क्या करना है, ये जो है हमारा हेडिंग है, और देखिए जो भी मैंने इसके अंदर लिखा है वो भी सेम टाइप का लग रहा है। तो मैं क्या कर देना चाहती हूँ कि मेरा जो हेडिंग है वो थोड़ा सा अलग रूप में दिखाई दे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बोल्ड कर सकती हूँ। बोल्ड करने पर अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा सा हेडिंग टाइप लग रहा है, और ये सब क्या दिख रहा है, उसके अंदर का पार्ट। तो वैसे ही हमें क्या करना है, थोड़ा सा मोटे अक्षर में लिखना है, तब हम क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। अदरवाइज अगर नॉर्मल ही रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अनटिक कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या मिलता है, इटैलिक। इटैलिक मतलब क्या है, जैसे कि तिरछे अक्षर में लिखना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रखना है तो यहाँ पे आप उसको ले सकते हैं। और अगला क्या दिखता है आपको, अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब क्या है, जब आपको इस लिखे हुए टेक्स्ट के नीचे आपको लाइन लाना है तो उसके लिए आप अंडरलाइन को क्लिक कर सकते हैं। देखिए आ रहे हैं अंडरलाइन। इसको आप परिवर्तन भी कर सकते हैं, यहाँ पे एरो में जाएंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन के अंदर और भी आपको मिल सकते हैं ऑप्शन, जो कि आपको वर्ड में एक्स्ट्रा फीचर दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, बॉटम बॉर्डर दिख रहा है इसका नाम, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर जाएंगे ना तो हमें बहुत सारे बॉर्डर दिखाई देते हैं। तो इसमें हमें कहाँ पे कैसे काम करना है ये देखेंगे। आपको देखिए अभी कोई बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिख भी रहा है तो वो क्या है, टेबल का है, यानी कि गाइडलाइन का है। जो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो आपको वो ऑप्शन समझ आएगा। अभी जो दिख रहा है ये चेक जैसा, वो सिर्फ आपको काम करने में दिख रहा है, लेकिन इसी चीज को मैं एक बार प्रिंट व्यू करके दिखाऊं, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको कैसे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे कोई बॉर्डर दिख रहा है क्या, अभी नहीं दिख रहा है। तो इस बॉर्डर को हम लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर है आपके सामने, या फिर जहां जिस साइड भी बॉर्डर लगाना है उसको आप चेक बोल सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, ऑल बॉर्डर को क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद हम इसको देखेंगे कि अब जाकर के भी देख सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि हमने बॉर्डर जो लगाया है। बाई चांस आपको बॉर्डर की आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसे ही कंफर्टेबल लग रहा है, तो आप नो बॉर्डर भी कर सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर वापस हट जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिल कलर। फिल कलर का मतलब क्या है, जैसे कि हमें क्या करना है, इस पे कलर का कॉम्बिनेशन देना है, जैसे कि दिख रहा है आपको ब्लू, या फिर जो भी कलर आपको अपने से हेडिंग में कलर देना है तो हम यहाँ पे जा करके क्या कर सकते हैं, फिल कलर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, जाने के बाद कोई भी कलर आपको देना है वो आप दे सकते हैं। अगर इसमें कोई कलर अच्छे से पसंद नहीं आ रहा है, फिर नहीं मिल रहा है, तो आप मोर कलर में भी जा सकते हैं। जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास कलर दिख रहे हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, ओके करना है। जैसे ओके किए हमारे सामने इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, और भी कलर है आप ले सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो भी उसके लिए एक ऑप्शन है जिसका नाम है नो फिल। नो फिल करके हम हटा सकते हैं, कलर चेंज करना है, कलर भी चेंज यहाँ से किया जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फोंट कलर। फोंट कलर अभी देखिए जैसे कि सब में लगभग ब्लैक कलर ही यूज हुआ है। आपको फोंट अलग अलग कलर का चुनाव करना है तो भी हम कर सकते हैं, किसी में रेड, किसी में यहाँ पे ब्लू देना है, ब्लैक देना है, जो भी कलर देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक एक करके सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक एक में कलर चल रहा है, अगर आप एक साथ सब में देना चाहते हैं तो सब में जाकर के दे भी सकते हैं, जो भी आपको लगता है। सबको पता है फोन कलर, तो आपका बोल सकते हैं कि फोन ब्लॉक लगभग कंप्लीट हो चुका। अब मैं क्या करती हूँ, ये फॉर्मेट पेंटर जो बच्चा है उसको भी एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने क्या किया है, एमएस ऑफिस में थोड़ा सा फोन का कॉम्बिनेशन बस दिया। अब मैं क्या चाहती हूँ, इसमें थोड़ा सा और कुछ कर देते हैं, जैसे कि इसको बोल्ड कर देते हैं। अभी मैं फिलहाल जो भी कर रही हूँ इस तरीके से अलग अलग परिवर्तन मैंने किया। अब जो है आपको एमएस ऑफिस ज्यादा अच्छा लग रहा है, या जो भी पैटर्न आपको अच्छा लग रहा है, मैंने अलग अलग वो में इफेक्ट दे करके देखा।
लेकिन अब मुझे इसमें से बेस्ट जो लग रहा है, जैसे कि मुझे एमएस ऑफिस का जो इफेक्ट दिया गया ना वो पसंद आ रहा है। तो मैं क्या चाहती हूँ, इसी के स्टाइल में ना सारे इस लाइन में जो 4 ऑप्शन मैंने लिखा है पीजीडीसीए डीसीए टैली करके, इसमें भी सेम इफेक्ट हो जाए मैं चाहती हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज। अब कैसे करेंगे देखना, मुझे किसके जैसे बनाना है, एमएस ऑफिस जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक। अब इसके बाद हमें किस पे इफेक्ट लाना है उसको आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। आप देखिए क्या हुआ, जैसे कि मैंने एमएस ऑफिस को बना करके रखा है सेम वे में यहाँ पे डीसी और पीजीडीसीए को भी मैंने किया। अब बची हमारा टैली, तो उसको भी आप कर सकते हैं, कोई भी को फॉर्मेट पेंटर कीजिए क्योंकि अब तीनों लगभग सेम है। तो आप टैली में जाकर के क्लिक कर दीजिए। क्या हो गया, उसी के फॉन्ट में या जो भी हमने जितना इफेक्ट इस पे दिया था उतना इफेक्ट यहाँ पे हमने दे दिया। अगर फॉर्मेट पेंटर हम यूज नहीं करते तो उसके बजाय हम जो ऑप्शन यूज करने वाले, जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, टैली जैसा यहाँ पे जितना इफेक्ट मैंने दिया वैसे बनाने का कोशिश कर सकते हैं हम। क्या किए थे हमने, जैसा कि उसमें कलर दिए हैं, ये सब ढूंढने में क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैंने बोल्ड किया है, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश की, लगभग वो भी वैसे ही दिख रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमने बहुत ज्यादा इफेक्ट दे दिया रहता है तो उससे कई चीजें क्लियर नहीं होती। तो उस कंडीशंस पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या मिलता है आपको, अलाइनमेंट ब्लॉक। अलाइनमेंट ब्लॉक में आपको ये जो सिंपल चीजें जो दिख रही है इसी को मैं कवर करा रही हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिखता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, बोलना चाहिए कि आपको मिलता है टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन और नेक्स्ट आपको मिलता है बॉटम अलाइन। इन तीनों ऑप्शन का यूज क्या है, जैसे कि अभी मैं किसी भी में इफेक्ट करूंगी ना, इसको क्लिक करूंगी, लगभग थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन एकदम बारीकी से देख रहे हैं तब पता चल रहा है। हमें क्या कर लेना चाहिए, थोड़ा सा हेडिंग पे मान लेते हैं, करके देखते हैं। तो हेडिंग कैसा दिख रहा है देखिए, सब नीचे में दिख रहे हैं और ऑप्शन भी अभी क्या है, ओपन, अभी बॉटम ही है, कहीं पे भी ले जा रहे हैं कर्सर बॉटम में ही दिख रहा है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, जैसे कि ये टोटल फीस को मैंने सेलेक्ट करके रखा है, या फिर दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने जिसको सेलेक्ट किया है कौन से लेवल में दिख रहा है, बॉटम अलाइन में। मैं क्या चाहती हूँ, इसको बीच में रख दें क्या करके, तो यहाँ पे हम मिडिल अलाइन को क्लिक कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं मिडिल में किए तो बीच में आ गया, वही टॉप कर देंगे तो ऊपर की ओर चला जा रहा है। क्लियर हो रहा है सबको। आगे हम बढ़ते हैं तो वैसे नीचे और 3 ऑप्शन है जिसका क्या क्या नाम है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, बीच वाला आपका सेंटर कहलाएगा और लास्ट वाला आपका क्या कहलाएगा, अलाइन टेक्स्ट राइट। इन तीनों को भी हम इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट साइड रखना है तो लेफ्ट क्लिक कीजिए, ऑलरेडी ये लेफ्ट पोर्शन पे ही है और जगह भी कम है, इससे आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट हम इफेक्ट दे करके जिसका नाम सेंटर है, सेंटर क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, इस बॉक्स के इधर लेफ्ट और राइट के बीचों बीच आ गया, यानी कि सेंटर पॉइंट। और वही हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करें तो ये क्या होगा, पीछे से ये टच होते हुए आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि ये क्या है, इसका नाम ओरिएंटेशन है। अब ओरिएंटेशन का काम क्या है, इसको हम क्लिक करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इसका एंगल हम चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे वे में यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है वैसे हम चुनाव कर सकते हैं, लेकिन देखिए आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एंगल चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा फोन पूरा तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ये कोशिश कर सकती हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा तब जाकर ये डिटेल हम देख पा रहे हैं। लेकिन हमें अपना डिटेल इस तरीके से बनाना है कि कंफर्टेबल दिखाई दे, समझ आए, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हेडिंग ही कुछ ज्यादा ही जगह कवर कर रहा है तो हमें ये बेस्ट नहीं लग रहा है। अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको नॉर्मल रखने के लिए मैंने जिस ऑप्शन को ओपन किया, देखिए कौन सा ओपन है, अभी वर्टिकल टेक्स्ट है, येलो कलर से वही हाईलाइट हो रहा है। उसको वापस हम अनटिक करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल जैसे था वैसे ही आ चुका है। लेकिन जैसे कि एंगल वाली बात है तो उसी वे में हम कर सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं तो आपको मिल जाता है डिक्रीज इंडेंट और एक है आपके सामने इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट सबको पता है, जैसे कि ये नंबर है, इस नंबर को मैंने कहाँ पे लिखा है, इसका नाम क्या है, इस सेल का G2। यहाँ पे देख पा रहे हैं इस सेल का नाम क्या है, G2। तो इसी को जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिक्रीज करते हैं तो ये क्या होगा, सॉरी इंक्रीज करते हैं तो ये आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा आपको। ठीक है, जितना इंक्रीज कर रहे हैं वो हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे फॉर्मूला लगे हैं, हम दूसरी जगह दूसरा नंबर लेकर के चलते हैं।
जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, कुछ नंबर, जैसे 120 मैंने लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको मैं क्या करूँ, कौन से कॉलम में लिखनी है, कौन से सेल पे, F10। F10 में लिखा है, यहाँ पे उसका नाम भी है इस सेल का F10, और यहाँ पे F10 में मैंने क्या लिखा है, 120। ठीक, अब इसको मैं मान लेते हैं क्या कर रही हूँ, इंक्रीज इंडेंट यूज करके इस तरीके से कर रही हूँ। ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ते चल रहा है। यही मैं डिक्रीज कर रही हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, यानी बैक साइड जा रहा है। तो ऐसा हमें कभी करना है तो ये हम कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब भी हम नंबर लिखते हैं क्या होता है, जैसे मैंने 10 लिखा, नीचे लिख दिया 200, हमेशा अपने नंबर को देखा कि इकाई साइड को मैच करते हुए आगे नंबर्स को लिख रहा है। इस ऐसे ही आप मैथ से बनाते हैं तो करते हैं, इकाई साइड को एक साथ, फिर आपका दहाई मैच करता हुआ, तो वैसे बना रहे हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज का हेल्प लेकर के आप इसको अपने हिसाब से भी जमा करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा है आपके सामने। लिखता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है, जैसे कि हमें क्या करना है, कहने का मतलब अभी हम क्या कर रहे थे, कुछ वर्ड लिख रहे थे, या फिर अभी भी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए मुझे लिखना है क्या, ऐसे मैं लिख रही हूँ चॉइस कंप्यूटर। मैंने क्या लिखा, चॉइस कंप्यूटर, और यहाँ पे फिलहाल तो इसको फुल जगह मिल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा कॉलम का साइज जो है कम करना चाहती हूँ। क्या करना चाहते हैं हम, कम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, हैशटैग आ रहा है, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इसको मैं दूसरे जगह लिखना चाहती हूँ। जैसे ये कॉलम दिख रहा है आपको, इस कॉलम में देखिए जो साइज है ना एक्चुअल में थोड़ा सा छोटा है, और मैं वहां पे जब अपना वर्ड लिखती हूँ या फिर हम अपना ही नाम लिखते हैं, क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, MS ऑफिस लिखते हैं, ये मैंने लिखा, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जैसे कि ये कोर्स नेम है। ठीक है, ऐसे मैं टेम्पररी डाल दूंगी, आप अच्छे से करेंगे। और इसको हम जगह दे देते हैं हेडिंग के अकॉर्डिंग, जैसे कि इतना छोटा हमने जगह दिया है। ठीक, तो यहाँ पे आपको MS ऑफिस या कोर्स अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या, चलिए कोर्स तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या लिखे अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। तो हम क्या करना चाहते हैं, अपने जो भी वर्डिंग हमने जो लिखा है वो इस कॉलम पे एडजस्ट हो जाए चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, रैप टेक्स्ट को क्लिक। जैसे ही रैप टेक्स्ट हमने क्लिक किया ना, आप देख सकते हैं आपका वर्डिंग पूरा दिखाई दे रहा है जो आपने टाइप करके रखा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, रैप टेक्स्ट में वो कॉलम के साइज पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन रो के हाइट को बढ़ाते घटाते हुए जैसे भी करके आपके वर्ड को क्या करेगा, वो पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो होता है आपका रैप टेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं तो आपको मिलता है मर्ज एंड सेंटर। ये थोड़ा सा यूजफुल है। जैसे कि हमें क्या करना है, अब हमारे पास जितना भी डिटेल बना है, जैसे कि यहाँ पे कोर्स और फी टोटल फीस। ठीक है, अब इसको रहने देते हैं, मैं कुछ दूसरा जगह ले लेती हूँ। ये मान लेते हैं कोर्स जो मैंने लिखा है अभी हटा दी हूँ, ताकि आपको कुछ नया जानकारी दे सकूं। यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक जगह है। ठीक है, अब मैंने कोर्स डाल दिया है, और यहाँ पे मेरे क्या करना है, जैसे कि कोई डिटेल मैंने बनाया है, या फिर हम एक आध जगह और देख लेते हैं। यहाँ पे एक ब्लैंक जगह है जहाँ पे हमारा काम किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने किस बेस पे या किसका डिटेल बनाया है पता नहीं चल रहा है, कौन सा सेंटर का है, कहाँ का है, आपको पता चल रहा है क्या, या जितने भी स्टूडेंट है कहाँ के हैं हमें पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉलम में एक हेडिंग दे देते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट नेम, कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, जो भी है, ये एड्रेस लिख देते हैं भाई, जो भी आपको समझ आ रहा है ना उस बेस पे। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस डिटेल डालना चाहा, और लगभग मनीष, मोनिका, सोहन, जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग यहाँ पे अलग अलग कोर्स कर रहे हैं, लेकिन एक ही जगह उन लोग का एड्रेस आ रहा है बार बार। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे कि इतने सारे स्टूडेंट क्या है हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो सबके लिए मुझे ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि क्या लिखना है, पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, ताकि मैं आपको दो तीन ऑप्शन यहाँ पे कंबाइन करके बता सकूं। चॉइस कंप्यूटर्स आरंभ करके मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब देखिए वो वर्ड यहाँ पे पूरा आया क्या, नहीं आया। मैं क्या कर रही थी, रैप टेस्ट करूंगी। अभी मैंने बताया रैप टेस्ट के लिए, तो भी यहाँ पे थोड़ा सा और लग रहा है, हो रहा है। मैंने आपको ये क्लियर किया कि जो डिटेल है वो लगभग सारे स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे ये रैप टेस्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम हटा देते हैं। क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम क्या है, मर्ज एंड सेंटर। हम उसका हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा सा और कुछ ट्राई कर रही हूँ।
यहाँ पे इस डिटेल को हम हटा देते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे ना एक्चुअल में इफेक्ट दिया गया है इसलिए नहीं कर पा रहे। जब हमें क्या करना है, दो सेल को आपस में मर्ज करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर को यूज कर सकते हो। सिंपल भाषा में बता रही हूँ। तो कैसे करेंगे, देखिए अभी ये एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, जैसे जैसे आपने काम किया वैसे ही दिख रहा है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, इन दोनों में मुझे एक साथ काम करना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे अब क्या हो गया, एक सेल बन गया, जो जबकि नीचे ऊपर देख पाए तो वो दो सेल है, लेकिन जहां पे मैंने मर्ज किया वो कितना सेल हो गया है, एक सेल। तो ऐसा हम कब करते हैं, इसी को मैं बताना चाह रही थी। तो जब कभी हमें क्या करना है, ऊपर कुछ हेडिंग डालना है अपना जो भी है, तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर का यूज करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे किसी का डिटेल बनना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मर्ज सारे को कर सकते हैं। करने के बाद जो भी हम हेडिंग लिखेंगे वो सबके लिए एक साथ बीचों बीच में लिखा करके आएगा। जो भी लिखना है, जैसे मैं पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। सबके लिए एक साथ सेंटर में दिखाई दे रहा होगा। अब मर्ज नहीं करना है तो यहाँ पे वापस उसको अनटिक कर दो, वो क्या होगा, एक के लिए अप्लाई हो जाएगा। और उसके लिए बस आपको जगह देने की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इतना कंफर्टेबल नहीं है। हम क्या करना चाहते हैं, बीचों बीच जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मर्ज को पहले यूज करना पड़ेगा। सब हेडिंग के लिए हम काम कर रहे हैं इसलिए, और इस तरीके से हम मर्ज करके रखेंगे। और जो भी हेडिंग है उसको जितने की आवश्यकता है आपको पता होगा, इसको दो बार क्लिक करने पर क्या होगा, वो जगह ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। जिसको जितने की आवश्यकता है उसके बेस पे हम ये सारे चीजें कर सकते हैं। सीरीज नंबर को कम कर सकते हैं हम कुछ इस तरीके से खिसका करके। ये आपको करना है। देखिए ये आपका हेडिंग है, इसको थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, कलर देना है कलर दे दो। यहाँ पे है जो भी कलर देना है उसको हम कर सकते हैं।